वाराणसी के नगर निगम कार्यालय पर दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क में रंग भरी एकादशी के दिन विकास कार्यों को देखते हुए वहां पर बसे दुकानों को बुलडोजर लगाकर हटाया गया था, जिसको लेकर आज दशाश्वमेध के व्यापारी पूर्व शंकर बिस्नानी एवं चंदन रूपानी के नेतृत्व में दर्जनों के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे, जहां पर सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां से उजाड़ने को लेकर मीटिंग हॉल में बैठक किया गया। वाराणसी से अनंत कुमार की रिपोर्ट। आप किस लिए आए हैं, कहाँ पर आए हैं, क्या मांग है? आज हम लोग आए हैं कि अभी विगत रंग भरी एकादशी वाले दिन वाराणसी के अंदर, वाराणसी के शहर और हृदय स्थली में एक चितरंजन पार्क है, जहाँ पर सन 1950 में जो लोग पाकिस्तान छोड़ के, जिस समय पार्टीशन की स्थिति हुई थी, हम जो रिफ्यूजीज़ यहाँ आए थे उनको भारत सरकार के तहत चितरंजन पार्क और तमाम जगहों पर बनारस में बसाने का काम किया गया था। परंतु विकास की योजनाओं को देखते हुए रंग भरी एकादशी वाले दिन प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला के उन्हें उजाड़ दिया गया। और जब हम इसलिए आए हैं इनके पास नगर निगम प्रशासन के बाद, चूँकि हमें वो मुआवजे के तहत दुकानें दी गई थी और हम वैध रूप से वहाँ काबिज थे, तो हम यह नगर निगम से मांग करने आए हैं कि जिस जगह पर ये हमें बसाने की बात कर रहे हैं वहाँ हमसे यह 25,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से दुकानों का दाम मांग रहे हैं। तो वो एक एक दुकान की कीमत 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये पड़ रही है लगभग। तो हमने इनसे यही मांग की है कि हमारा उसमें जिस तरीके से आप हमें दुकानें देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं वो हमें कहीं से उचित नहीं लग रही है। इसलिए हम ये मांग करने आए हैं कि हमारा समायोजन किया जाए कि अगर मैं वहाँ का मूल आवंटी हूँ तो मुझे 10,000 रुपये में वो दुकान दी जाए। सिकमी किराएदार अगर मैं हूँ तो मुझे 20,000 में उस जगह को आवंटित देना, ये प्राविधान भी है, क्योंकि इसके पूर्व में भी इस तरीके की जो वाराणसी शहर के अंदर संजय गांधी मार्केट को जो उजाड़ दिया गया था, फिर जब दोबारा बसाया गया तो वहाँ के आवंटियों को भी 10,000 और 20,000 के दाम पर ही जो है उनको वहाँ दुकानें आवंटित की गई। तो मैंने कहा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक तरह हैं, व्यापारी एक तरह हैं। तो जब आप संजय गांधी मार्केट में दे सकते हैं 10 और 20,000 रुपये में दुकानें, तो हमें भी आप देने की वहाँ पर कष्ट करिए। भाई इसी मांग के तहत दुकानदार हैं लगभग, देखिए दुकानदार तो उसमें 190 हैं, लेकिन उसमें 35 दुकानदार मूल रूप से रिफ्यूजीज़ हैं जिनको भारत सरकार ने मुआवजे के तहत वहाँ बसाया था, उसके बाद ही वहाँ सारे लोग बसे हैं। तो इसी के तहत आज हम मांग करने आए हैं उनसे कि हमारा वहाँ समायोजन किया जाए और जो नगर निगम और जो दशाश्वमेध बोर्ड हमसे जो कीमत मांग रहा है वो कीमत देने में अभी हमें उचित रूप से अब हम लोग को उचित नहीं लग रहा। और कोविड के बाद से स्थितियाँ व्यापार की भी बड़ी बिगड़ी हुई हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि हम उतना पैसा देने की स्थिति में हैं। इसीलिए आज हम इनसे मांग करने आए हैं और अगर ये हमारी मांग पर उचित पहल के तहत अगर हमें उस तहत ये दुकानें देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो हमें सड़क पर आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्या बात की है, अभी बड़ी सार्थक हो रही है। हम लोगों ने कहा कि भाई दुकानों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा भाई कम से कम एक दुकान 6 लाख की है, 8 लाख की है, 10 लाख की है। तो मैंने कहा जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं। लेकिन हमारा उसमें एक यह मांग भी है कि दुकानें अगर हैं तो पहले 35 हम लोग देख लें, बैंक का इंटरेस्ट हमें माफ़ होना चाहिए। दुकानों की जो आपने कीमत लगाई भी है उसमें अभी हम बैठ के आपसे बात करेंगे। अभी हम किसी भी तरीके से आपकी किसी बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जब तक आपसे आज ये सार्थक पहल हुई है 2-3 बार हम लोग बैठेंगे, नहीं तो कोई ना कोई हल निकलेगा। किस अधिकारी से बैठ के बात हो रही है आपकी? अभी अमित शुक्ला जी हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं।